ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ डे 4 ऑफ माई राइड और मैं रुका हुआ था यहाँ पे मैंगो ग्रोव होटल पे। एंड यस, अगर आपने पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं तो आई हैव चेंज माई ग्लव्स। इसके पहले मैं हाईवे पे फुल गॉटनेट यूज़ कर रहा था। दिस इज सेमी, ये भी बीवीजी का ही है। आई लव बीवीजी ग्लव्स। सो ये वाला ये होटल है एंड आई हैव शिफ्टेड टू दी 360 डिग्री कैमरा क्योंकि आज से एक्चुअल मेरी छुट्टी शुरू हुई है और आज से एक्चुअल मेरी जर्नी शुरू हो रही है एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स मनाली। सो बाइक इज़ ऑल सेट एंड आई हैव जस्ट टू लोड माई सेल्फ ऑन द बाइक और पेट्रोल भरना है रास्ते पे एंड देन वी आर हेडिंग टू मनाली। चलिए जी, लेट मी सिट ऑन द बाइक। ओके, चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मैप मैंने लगा दिया है, फुल स्टार्ट मैंने बाइक का पहले कर दिया था। ऑल सेट विद द लगेज। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए जी, होटल बहुत ही अच्छा था एंड बहुत मज़ा आया यहाँ पे स्टे करके। और एक दिन मुझे रिक्वायर्ड था ही कि मैं ब्रेक लूँ क्योंकि कंटिन्यूसली मैं राइड कर रहा था और उस वजह से मुझे ब्रेक की ज़रूरत पड़ने वाली थी। सो मैप मैंने लगा दिया है एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स मनाली। सो ये है चंडीगढ़ सिटी। मैं 2 दिन से चंडीगढ़ सिटी में ही हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आता है मुझे। चंडीगढ़ पहले भी आ चुका हूँ और हर बार मैं आके चंडीगढ़ में तो एक ब्रेक होता ही है मेरा। सोलो ट्रिप है मेरा ये, फ्रॉम पुणे टू मनाली एंड उसके आगे होगा लद्दाख। एंड लद्दाख इन अक्टूबर इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसके पहले मैं जब गया था दैट वाज इन सितंबर, बट अभी मैं जाऊँगा इन अक्टूबर। बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने के चांसेस तो है लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज़। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मैं निकला हूँ 8:55 AM को और अभी बज रहे हैं 9:01। सो थोड़ा सा लेट हो चुका है, आई अग्री, बट दैट इज़ ओके क्योंकि मनाली का डिस्टेंस इज़ समवेयर अराउंड 274 किलोमीटर और 274 किलोमीटर को लगभग ये दिखा रहा है मुझे 3:15 तक मैं पहुंचूंगा। बट विद द रोड कंडीशंस, बैड रोड कंडीशंस, मुझे लग रहा है मैं पहुंच जाऊंगा समवेयर अराउंड 5 बजे तक, विच इज़ गुड इनफ टाइम। और कल से मेरी लद्दाख की जर्नी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक ऑफ द डे क्योंकि मेरे पास रेंज रह गया है सिर्फ 46 किलोमीटर का एंड अभी अगर मैंने नहीं भरा तो बाद में धक्का मारना पड़ेगा बाइक को। चलिए पेट्रोल भरते हैं एंड देन लेट्स हिट द रोड। चंडीगढ़ के लोग यार बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं चंडीगढ़ के। अभी मैं जिस पंप से पेट्रोल भर रहा था वो पंप वाला जो भर के दे रहा था, इतना ये बोला आप मुंबई से आ गए, इतना तकलीफ नहीं हुई, आओ बैठ के चाय वाय पी लो, आराम से चलना। इतना मज़ा आ रहा है। मैं लास्ट 2 दिन से चंडीगढ़ सिटी में हूँ और जितने भी लोकल से मैंने इंटरेक्ट किया है इतने प्यारे से बात करते हैं यार। और इनका एक जो टोन होता है ना बात करने का, हाँ जी, अच्छा जी, इतना मज़ा आता है मुझे इनसे बात करते हुए। बड़े प्यारे लोग हैं यार। तो जी मैं निकल आया हूँ चंडीगढ़ सिटी से बाहर एंड दिस इज़ नेशनल हाईवे नंबर 5 जो एयरपोर्ट रोड भी है। ये चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है ये यहाँ से 20 किलोमीटर है एंड लुधियाना इज समवेयर अराउंड 87। मनाली के रोड्स अभी काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, जो कि मैंने होटल वालों से भी पूछा। वहाँ पे कुछ लोग आए थे जो मनाली से आ रहे हैं तो बोले अभी काफ़ी डुएबल है वो रोड, पहले जितनी हालत ख़राब नहीं है क्योंकि ये साल पर्टिकुलरली 2023 में मनाली की हालत बहुत ख़राब हुई है। जो भी नेशनल हाईवे बनाया गया था सब टूट फूट चुका है। बट अभी कम से कम आवान जावन हो सके उसके लिए ये रोड्स इन्होंने दुरुस्त कर दिए हैं और अच्छे पक्के रोड्स भी बनने चालू हो चुके हैं। चंडीगढ़ से निकलने के पहले मैंने ले लिया है डायमॉक्स का एक टैबलेट बिकॉज एक्लेमेटाइजेशन की ज़रूरत होगी क्योंकि कल के कल ही मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाऊंगा और आज रात को भी सोने के पहले मैं और एक डायमॉक्स का टैबलेट लेके सोऊंगा। सो एक्लेमेटाइजेशन की कोई भी दिक्कत मुझे हो ना। सो चलिए अभी हमको जाना है स्ट्रेट लुधियाना 84, अमृतसर 215 एंड रूपनगर 33। तो घर से निकलने के बाद मेरे अभी तक टोटल किलोमीटर्स हुए हैं 1754.7 एंड काउंटिंग। अभी बज रहे सुबह के 10:05। नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अभी तो धीरे धीरे पहाड़ियाँ शुरू होंगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। लिटरली घर से निकल के मनाली तक पहुँचना ही इटसेल्फ इज़ अ टास्क और वो भी सोलो। मार्क माई वर्ड, अगर आप ये कर रहे हैं तो काफ़ी राइडिंग करने के बाद ये करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ ऑन एन एवरेज 550 to 600 किलोमीटर्स पर डे, ये 3 दिन आपको एटलीस्ट चलाना है अगर आपको चंडीगढ़
मेरे तक पहुंचना है तो 550 to 600 किलोमीटर्स पर डे। एक दिन 600 किलोमीटर चलाने के बाद अगले दिन बॉडी साथ देगा नहीं देगा, दैट देयर इज नो गारंटी। तो आपको मेंटली उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने किया है, आई रियलाइज द पेन। इसके लिए मैं जो रिटर्न करने वाला हूँ, आई विल शिप द बाइक एंड आई विल नॉट गो बाई बाइक। कौन सा भी एक साइड अगर मैं शिप कर लूँ देन इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट। एंड इस तरीके से मैं लद्दाख में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। नहीं तो मेरे 4 दिन अगेन फिर से मेरे रिटर्न में जाएंगे टू महाराष्ट्र। सो ऐसा कुछ सिनेरियो है। यही चीज़ आपको बतानी थी बिफोर यू गाइस कमेंट कि हमको जाना चाहिए कि मुझे बाइक से ही रिटर्न करना चाहिए कि नहीं। दिन मेरे पास एकदम फिक्स है। मेरे छुट्टियों के जो दिन है वो एक दिन भी एक्सटेंड नहीं हो सकते। सो जो है वो सो है। मेरे डे 1 के राइड पे जब मैं घर से निकला था, सारी जो गाड़ियाँ थी वो MH की थी। उसके बाद उसी दिन मैं घुस गया मध्य प्रदेश और सारी गाड़ियाँ होने लगी MP। अगले दिन मैं घुसा राजस्थान, जो सारी गाड़ियाँ होने लगी RJ। उसके बाद वाले दिन मैं आ गया हरियाणा, तो हर गाड़ियाँ हो गई ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ HR CH। और आज जब मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो मुझे अभी दिखनी शुरू हो गई है HP की गाड़ियाँ। ये एक ट्रांजिशन टाइप है, जो मतलब ये जो मैंने पूरा रास्ता एंजॉय किया है ना, ये सारी चीज़ें देख के, ये पूरा हाईवे राइड मेरा इसके लिए था कि कैसे महाराष्ट्र से एक कल्चर निकल के जब तक मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश पहुंचता है कितना चेंज हो जाता है। इसके लिए इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इतनी तरह के कल्चर इंडिया में है। बट बहुत मज़ा आया। पूरा ये जो बाई रोड है, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरा, देखने के लिए कैसे लोगों का बिहेवियर, कैसे लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है हर एक सिटी या फिर हर एक स्टेट में। इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये लीजिए बड़ी बड़ी पहाड़ें दिखना शुरू हो गई है। हो भाई साहब, जो खुशी मिल रही है ना अभी ये पहाड़ों को देख के। और हो गई हमारी पिक्चर शुरू। वी आर एट दी माउंटेन्स। वाओ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहाड़ियों में। ओहो भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। अब आने वाले करीबन 7-8 दिन हम पहाड़ियों में ही रहेंगे। एंड होपफुली अगर पूरा ट्रिप सही का सही जैसे मैंने प्लान किया है अगर वैसा चले, और अगर मैं पूरा ट्रिप ऐसे में कर सकूं, देन इट विल बी अ वेरी ह्यूज मेमोरी फॉर माई लाइफ। सो ये रहा टनल नंबर। ये टनल जितना मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर जब आया था तब ये बन रहा था। देवभूमि हिमाचल आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये वाला टनल जो है ये लास्ट ईयर बन रहा था, ये बना नहीं था, बट काफ़ी बेहतरीन टनल है यार। ये कौन सा टनल है मुझे सही से मालूम नहीं, बट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लंबा भी है, इफ़ आई एम नॉट टू रॉन्ग। इससे टाइम काफ़ी बच जाना चाहिए, नहीं तो पहले पूरी पहाड़ियाँ घूमनी पड़ती थी। सिर्फ सारे टनल अच्छे हैं, सिर्फ अटल टनल बनाने के बाद ये लोग ने जो रोहतांग पास को बंद कर दिया है, सिर्फ वही एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, बाकी तो सब सही है टनल। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो इकोलॉजी है उसको हैम्पर होता है, इकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है टनल बनाने से। तो एक पूरा पहाड़ आई गेस हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया, और काफ़ी हद तक थोड़ा टाइम सेव हो गया। बट लास्ट ईयर जब मैं आया था मनाली तब ये टनल नहीं था, तब ये टनल बन रहा था, बट इतने जल्दी बन गया, दैट्स अ गुड थिंग। ये देखिए सामने रास्ते अभी तक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत रास्ते बनाए गवर्नमेंट ने। यहाँ इस रास्ते को मैंने बनते हुए लास्ट ईयर देखा था। बहुत सारी चीज़ें मैं नई नई देख रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते जो नए नए देख रहा हूँ। दोनों तरफ में है डैम का पानी, यहाँ पे डैम है, सो दोनों तरफ है डैम का पानी। आगे एक टनल आ रहा है।
रास्ता जा रहा है ये चला गया शिमला, और ये जो मैंने लेफ़्ट ले ली ये हम घुस गए मनाली के रोड की तरफ। और दोनों साइड में अगेन वही डैम का पानी। यहाँ पे लॉक गेट्स भी है। यहाँ पे पूरे मनाली में मतलब पूरे जो ये हाईवे है, ये हाईवे में हर जगह स्पीड सेंसिंग कैमरास और स्पीड सेंसिंग मशीनें लगाई हुई है। तो आपको कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। आप थोड़ा भी भगाओगे तो ये लोग स्पीड सेंसिंग का ये सेंस करके आपका स्पीड बता रहे हैं। एटलीस्ट दैट इज़ गुड, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एक्चुअल स्पीड लिमिट कितना है उसका बोर्ड कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। मतलब मैंने अभी तक इतने सारे स्पीड सेंसिंग कैमरास और ये देखिए जैसे कि आगे भी देखिए येलो कलर में अभी मैं हूँ 60 पे, अभी आ गया 55। ये देखिए ये अभी मेरा स्पीड सेंस करेगा और बताएगा कि मैं कितने में हूँ। ओके, इसने ऑलरेडी 61 पे क्लॉक कर दिया, हालांकि मैं था 51 पे। तो एक्चुअली में स्पीड लिमिट है कितनी यार, वो भी बोर्ड में लगा दो ताकि ऐसे ना चलाना पड़े। बट एनीवेज अभी क्या करें, जो है वो है। तो लीजिए जी, आ गया टनल नंबर 4। इसका स्पीड लिमिट है 60 एंड ऊंचाई है 5.5। ये टनल काफ़ी लंबा लग रहा है, बट मुझे इसका एंड दिख नहीं रहा है। हर जगह पे यहाँ पे स्पीड टेस्टिंग कैमरास लगे हुए हैं। सो अगर आप ये मनाली रूट में आ रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। हर जगह पे स्पीड टेस्टिंग कैमरा है। इधर पूरी रोड हुआ करती थी, जैसे कि ये रोड है, यहाँ पे भी पूरी रोड हुआ करती थी। बट हालत देखिए, यहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड हुई है कि रोड ही नहीं है। ये ऐसी रोड हुआ करती थी यहाँ पे, और पूरा लैंडस्लाइड में रोड ख़त्म। ये आ गया टनल नंबर 5 जिसका स्पीड लिमिट अगेन इज 60। मुस्कुराइए, आप सुंदर नगर में है। सो ये बोर्ड देखा मैंने अभी जस्ट, आई हैव एंटर्ड सुंदर नगर। और सुंदर नगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है सुंदर नगर। ये एक आई थिंक शिमला या शिमला से थोड़ा छोटा होगा, हिमाचल का एक बहुत ही बड़ा टाउन है। ये शुरू होता है तो ख़त्म ही नहीं होता। लास्ट टाइम मैं जब स्पीति गया था तब मुझे सुंदरनगर लगा था, क्योंकि मैं शिमला रोड से आ रहा था। और ये शुरू हुआ करीबन मुझे 50 मिनट लगे थे सिर्फ इसको हाईवे से क्रॉस करने में। जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, पहाड़ ऊंचे से ऊंचे होते जा रहे हैं और मुझे पाइन ट्रीज थोड़े थोड़े करके दिखने शुरू हो गए। नॉट अ प्रॉपर पाइन ट्री। अभी कुल्लू मंडी, पहले आएगा मंडी फिर आएगा कुल्लू। कुल्लू में तो रोड ठीक है जितना मैंने सुना है, बट अभी मंडी आएगा। मंडी के यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था जब उसका सेकेंड फ्लैश आया था फ्लड का, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया था मंडी में। सो आई होप बहुत ज़्यादा बुरे रास्ते ना मिले। सो मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ मंडी का सिटी। ये मंडी सिटी है और बीचों बीच इसके बहती है नदी, बियास नदी। सो अब तक तो मुझे ख़राब रोड नहीं मिले, थोड़ा पैची ऐसे सब रोड है, बट वो तो बहुत जगह पे होता ही है। अभी जो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, जो ब्रिज बह गया या फिर पूरा रोड टूट गया, वो जगह अभी आने वाली है। तो जैसे ही वो आती है मैं आपको बताता हूँ वो जगह। ये जो नीचे नदी बह जा रही है, यही नदी ने पूरा का पूरा कांड करके रखा था मानसून के टाइम। उसके वजह से यहाँ का टूरिज़्म बहुत इफेक्ट हुआ है। मेरी जब अभी बात हो रही थी जो होटल वाले हैं उनसे, वो बोल रहे हैं कि उनके 2 होटल्स हैं, तो एक होटल में मैंने बुकिंग की है। वो बोल रहे हैं आप उधर मत जाइए क्योंकि पूरा का पूरा होटल खाली है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप दूसरे होटल में आ जाइए। तो ये हाल है मनाली का अभी अक्टूबर में। लग गया है मंडी का पूरा जैम, एंड कहाँ तक है पता नहीं। सो पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई है यहाँ पे। हम तो थोड़े थोड़े करके निकल रहे हैं आगे। लेट्स सी, ये जो यहाँ से जो नदी आई थी पूरा बोल्डर वोल्डर लेके, ये पूरा रास्ता ख़त्म कर चुकी है। अच्छा ओके, तो अभी जाके यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे फॉर दिस जैम टू गेट क्लियर। काफ़ी लंबा जैम है, दिख तो काफ़ी लंबा है। सो करीबन आधे घंटे रुकने के बाद यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही थी, खोल तो दिया है रास्ता, सब निकल भी पड़े हैं।
सो होपफुली निकल जाएंगे, ज़्यादा जाम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मंडी वाला जो एरिया है ना, यहीं पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। तबाही तो मनाली में भी बहुत हुई है, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। मनाली में ऑप्शन है 2 रोड का, एक तो ये NH वाला और दूसरा जो नगर वाला हाईवे है वो वाला, बट यहाँ पे एक ही रोड है। इसके लिए सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो यही रोड पे आ जाता है। आगे कहीं पे तो ब्लास्टिंग हो रही थी, आई एम नॉट श्योर। पर ठीक है, आधा घंटा ही रुकना पड़ा, दैट्स अ प्लस पॉइंट। इससे ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। आपको दिख रहा है वो जो ऊपर क्रेन है वो पूरा पूरा पहाड़ नीचे आ गया। इसके वजह से रोड के नाम पे कुछ नहीं बचा, और अभी सब ये ब्लास्टिंग कर करके ये सब को ठीक किया जा रहा है। यहाँ के लोकल बस वालों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना। और यहाँ का धूल देखिए, यहाँ पे सैंडी है। हाँ, निकल आए हम लैंडस्लाइड जोन से। बाइकर्स राइडर्स बहुत सारे हैं। अभी सुबह मैं निकला था डाइमॉक्स खा के, वो डाइमॉक्स का असर अभी शुरू हो गया है। डाइमॉक्स खाने के बाद ना ये जो उंगलियां होती है, ये उंगलियों के जो टिप होते हैं, ये बहुत झंझन करते रहते हैं। ये इसका असर डाइमॉक्स का शुरू हो गया है, और मैं वही सोच के निकला था कि मैं मनाली पहुँचते अगर इसका असर शुरू हो गया तो ठीक रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा पहले ही हो गया। सो दिस इज़ अ डैम, यस दिस इज़ द डैम। बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, बट बाइकर्स आते हुए दिख रहे हैं, कोई जाते हुए बाइकर दिखा नहीं मुझे। सो पता नहीं, शायद लद्दाख में मैं अकेला ही हूँ क्या जो अक्टूबर में सफ़र कर रहा है, बाकी सब सितंबर का निपटा के वापस आ रहे हैं। एनीवेज, जो होगा वो देखा जाएगा। इसी के लिए तो निकले घर से अक्टूबर में, ताकि ये सब इंजॉय कर सके। द बेस्ट पार्ट इज़ ले इज़ 512, मनाली इज़ 86। मैक्सिमम ऑफ द रोड सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखिए जैम, यहाँ पे ये एक साइड का ट्रैफिक छोड़ा है। इसके लिए ये है, जब मैं रिटर्न आऊँगा शायद से मुझे ये जैम झेलना पड़ेगा। ये पूरा लेफ्ट में मेरा जो देख रहे हैं, ये पूरा हाईवे बना हुआ था। लैंडस्लाइड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। दिस इज़ एक्चुअली द लेफ्ट जो है, ये लेफ्ट का डिवाइडर था, और ये एक साइड का रोड था जाने का, बट अभी ये खाली 2 लेन हाईवे बन के रह गया है। दिस इज़ टनल नंबर 11। एक ही साइड का टनल खोल के रखा है, बिकॉज दूसरे साइड का तो रोड अभी पूरा टूटा फूटा है। करीबन 3 किलोमीटर लंबा ये टनल बना है, एंड आई थिंक एक टनल से निकलने के बाद दूसरा टनल सामने ही आ गया। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने मेजरली जो ख़राब पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अभी शायद से रास्ता अच्छा ही मिलेगा टिल मनाली, और मनाली के रास्ते जो ख़राब है वो तो है, वो अलग बात है। देखिए, एक टनल से निकला एंड दूसरे टनल में घुस गया मैं। अभी किधर मुझे 5-10 मिनट के लिए बस रुकना है, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि टनल पे आप रुक नहीं सकते, और दूसरा सारा सिंगल लेन है, वहाँ पे आपको रुकने मिलेगा नहीं। सो करीबन 15 किलो धूल खाने के बाद मैं इधर आके रुक गया। ये जो सब गाड़ियाँ आप जाते हुए देख रहे हैं ना, इन्होंने जम के धूल लड़ाई है, और पीछे कुछ ट्रक्स आ रहे हैं वो भी। फाइनली मुझे ये शेड मिल गया। ये जो ऊपर जो रोड बन रहा है, आई थिंक दिस विल बी एन एक्सप्रेस वे। ये बन जाने के बाद आवन जावन बहुत ज़्यादा आई थिंक बेटर हो जाएगा, बट पता नहीं कैमरा में कितना धूल पड़ा है, आई डोंट नो। खाली एक बार मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। बाकी आई डिड अ राइट थिंग। मैं मेरे बैग्स और मेरा बैकपैक जो है वो कम्प्लीटली मैं रेन कवर के साथ ही यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो पूरे सफ़ेद हो चुके होते हैं या फिर ब्राउन दिखते हैं ब्लैक कलर के बैग्स। सो चलिए, मैं अभी पहुँचता हूँ मनाली पहुँच के अभी रेस्ट करना है, क्योंकि रोड ने बहुत थका दिया। दो इट वाज अ 300 किलोमीटर जर्नी, लेकिन 600 किलोमीटर जितना थकाया है बिकॉज ऑफ द बैड रोड्स। ये वाला बहुत पहले बना हुआ है, एक पुराना टनल है।
ये काफ़ी पुराना है। मतलब अगर मैं ठीक से याद करूँ, ये टनल शायद से 70s या 80s में बना है। तो इसकी तो हालत देख के आप समझ ही सकते हो कि ये टनल, पहले ऐसे टनल हुआ करते थे, घुसते ही पूरा अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अभी तो टनल में घुसना भी ऐसा लग रहा है कोई किसी मॉल में घुसा जा रहा है। तो ऐसे कुछ ये है टनल के, पूरा अंधेरा, और मुझे वाइज़र ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि इनके हेडलाइट की वजह से धूल चिपकी हुई है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मेरे बचपन में ऐसे टनल देखे हैं। अभी जो टनल बनते हैं वो टनल देख के इतना अचंभा होता है मुझे कि ऐसे भी टनल बनाए जा सकते थे। चलिए जी, ये टनल तो ख़त्म हो गया और ये टनल के क्रॉस करते ही मनाली के पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। आप गाड़ियों की हालत देखिए आगे, ये गाड़ियों की हालत है सब धूल से भरी हुई। मेरी सामने जो गाड़ी है उसकी हालत देखिए, उसका नंबर प्लेट तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी धूल थी। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे करीबन 15 किलो धूल का ये है। कुल्लू घुसने के पहले ये एक टोल गेट लगता है। लास्ट ईयर जब मैं स्पीति करके आ रहा था तब ये टोल गेट के आगे वो जो कैमरा का पोस्ट है ना, वहाँ पे मैं रुका हुआ था, तभी एक टोल गेट फंक्शन में था। बट अभी आई थिंक ये जो कुछ भी हुआ है प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड वगैरह होके टोल गेट को बंद कर दिया गया है। मैं बस ये इधर ही रुका हुआ था, इधर नीचे ही रुका हुआ था। तो सो मनाली इज़ 49 किलोमीटर, मणिकरण इज़ 31 एंड भुंतर एयरपोर्ट इज़ 2.5 किलोमीटर। अगर आपको मनाली बाई फ्लाइट आना है देन यू कैन कम टू भुंतर एयरपोर्ट। ठीक है, तो हम आ गए हैं फाइनली वादियों में, जहाँ पे आप कुछ बोलोगे तो आवाज़ गूंजेगी। ओके, लेफ्ट जा रही है नदी बियास रिवर, जिसने मचाई है तबाही। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लेफ्ट में है मेरे कुल्लू सिटी। यहाँ पे भी नुकसान हुआ है जगह जगह पे, बट कुल्लू में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि कुल्लू का जो पूरा शहर है वो मोस्टली नदी से थोड़े दूर जाके बसा हुआ है। मनाली में इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि मनाली में बहुत सारी जगह पे एकदम नदी किनारे बस स्टैंड या घर ये सब बने हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में कि ये रोड पूरा बंद है बिकॉज काफ़ी जगह पे थोड़ी थोड़ी करके जो थोड़ा थोड़ा करके जो रास्ता है वो ढल गया है, वो पूरा का पूरा निकल गया है पानी में, नदी के पानी में। ये देखिए राइट में, ये वही सारी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था बियास नदी की वजह से। ये पूरा जो रास्ता है ये टूट गया था एंड यहाँ के जो भी रोड बनाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट या फिर BRO, इन्होंने विदिन 2 डेज़ ये होने के बाद ये रोड का दुरुस्त करना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैचेस में रोड है, बाकी सब मिट्टी डाली हुई है। ये सब जगह पे परमानेंट रोड हुआ करता था, डिवाइडर वाला रोड, जो कि आज देख के ऐसा कोई बोलेगा यहाँ पे कोई रोड कभी बना ही नहीं था। सो पूरा कच्चा रास्ता है। मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे आगे देखते जाइए। थोड़ा सैंडी है तो मुझे थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। बाजू में नदी आ गई है और यहाँ पे जो पूरा रास्ता बना हुआ था, ये जो पूरा होटल है, यहाँ पे प्रॉपर रोड थे और सब ख़त्म। पैचेस में रोड है, पैचेस में बिल्कुल रोड नहीं है। वहाँ पे देखिए वो दूर, वहाँ पे एक JCB है, वो जो भी मलबा था नदी में पड़ा हुआ, जैसे गाड़ियाँ बहेगी, बस बहेगी, वो सारे मलबे को निकाल रहा है वो। ये देखिए और एक जगह जहाँ पे पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है। ये जगह मैंने 2-3 व्लॉग्स में देखी है जो यहाँ के लोकल है। उनमें से एक है अ गाय फ्रॉम मनाली, उसको मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा था जब ये मनाली में ये सीन हुआ, क्योंकि मेरा ये प्लान लद्दाख का खुद की बाइक लेके ये लास्ट ईयर ही बन गया था कि ये साल मैं ये करने वाला हूँ। और जब ये हुआ आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड कि अब प्लान का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा जो पानी है वो पानी पूरा रोड को बहा कर लेके चला गया है। कैसे ना कैसे ये ऐसे मैनेज करके डाल दिया गया है। धूल बहुत है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है ट्रक से। देखिए यहाँ पे पूरा रास्ता धुल गया है। नया रास्ता बनाने के लिए जो फाउंडेशन होता है वो तो डालना शुरू कर दिया है इन्होंने। एक एक साइड से गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। द गुड पार्ट इज़ मनाली में क्राउड ज़्यादा नहीं है, मनाली में क्राउड काफ़ी कम है। नहीं तो अगर यहाँ पे मनाली में जितना ट्रैफिक होता है अगर वो होने लगता तो घंटों का जाम लग जाता। यहाँ का हाल सबसे ख़राब है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई थी विद इन सिटी, और प्लस
यहाँ का पानी भी पूरा इसके ऊपर से बह रहा था। मतलब रोड जैसा अभी कुछ रहा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई कच्चा रास्ता है जो यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि ये नेशनल हाईवे 3 है, कब तक बन पाएगा मालूम नहीं। मनाली कुछ साल तो डेफिनेटली पीछे चला गया है रोड के मामले में। वो देखिए कैसे पत्थर डाले जा रहे सारे। मनाली सिटी के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है। मनाली सिटी के अंदर जो नेशनल हाईवे है उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे होटल हुआ करता था, ये जो है किसान भवन मनाली, सॉरी ये किसान भवन मनाली है। इसका जो पूरा एंट्रेंस है गायब हो चुका है, गेट का सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बट कुछ इसके अलावा है नहीं। लेफ़्ट में भी नुकसान है, लेफ़्ट का देखिए गाड़ियाँ कैसे डेंट होके पूरे मलबे में तब्दील होके पड़ी हुई है। बहुत नुकसान हुआ है यार लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसान। इस तरीके से मनाली को देखते हुए बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैं व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से देखते हुए और दिखाते हुए बुरा बहुत लग रहा है। अब मैं आके यहाँ पे पेट्रोल भर लेता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से पेट्रोल भरा था। टॉपअप कर लेता हूँ फुल, ताकि कल मुझे पेट्रोल भरने का कोई जल्दबाजी ना करना पड़े। कार्ड चालू है सर जी? फुल कीजिएगा। इस 478 किलोमीटर, रोहतांग तो जा नहीं सकते 56 किलोमीटर। मनाली हम पहुंच गए। मनाली लेफ़्ट में इस 2 किलोमीटर और हमको जाना है दूसरे साइड। सो हम मनाली मार्केट तो अभी नहीं जा रहे, मे भी शाम को मैं एक बार मार्केट जाऊंगा। वहाँ पे कोई है जिनसे मुझे मिलना है, जिनसे मैंने बाइक रेंट की थी लास्ट ईयर। तो देखता हूँ अगर ही इज़ अवेलेबल तो मैं मिल लूँगा, या फिर कभी रिटर्न आते वक्त। ये सब रास्ते भी टूट चुके हैं और अभी जो वॉल्वो का स्टैंड बनाया है वो वहाँ पे बनाया है, पहले पीछे हुआ करता था। अभी वॉल्वो का सारा स्टैंड वहाँ पे बसेस बहुत सारी खड़ी है, वो वहाँ पे बना दिया है। आई होप ऐसी कोई आपदा फिर से ना हो, क्योंकि मनाली में कुछ अगर होता है तो ख़राब बहुत लगता है। एक्चुअली ऐसी आपदा कहीं भी ना हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हे हाय एवरीवन, सो मैं पहुंच चुका हूँ मनाली। जैसा कि आपको मैंने बताया पूरा रोड के कंडीशंस क्या है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है वो एक नज़रिए से देखते हैं इन रोड कंडीशंस को, और हम जो है बाहर के जो हम टूरिस्ट हैं वो हम एक तरह नज़रिए से देखते हैं। रोड्स आर ओके, एज सच इतना कुछ इशू नहीं है। गाड़ियाँ आना जाना सब चालू है, बाइक्स भी लेके आ सकते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा गंदे रोड पे हम ऑफ रोड करते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा था अगर किसी ने मनाली टू काजा किया रहेगा तो ये सब रोड तो कुछ भी नहीं लगता, उसके सामने पूरा रोड बनाया हुआ है ऐसा लगेगा। सो हाँ, लेकिन नुकसान मनाली में बहुत हुआ है एंड आई होप ये जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि यार मनाली दिल के बहुत करीब है। मतलब हर साल 1-2 बार आने का मन तो कर ही जाता है, इतने दिल के करीब है एटलीस्ट मेरे। सो अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने होटल में चेक इन किया और होटल में चेक इन करने के बाद मुझे बात पता चली कि बारालाछला में शुरू हो चुका है स्नोफॉल। एंड यही चीज़ का मुझे डर था कि अक्टूबर के एटलीस्ट 15 तारीख तक स्नोफॉल होती नहीं है। आज है 4 अक्टूबर एंड आज ही बारालाछला में सुबह हुआ था स्नोफॉल। सो अभी मैं कल निकल तो जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये पर्टिकुलर जो होटल है इसमें मेरी बुकिंग एक ही दिन की है। मैं निकल जाऊंगा मेरे रास्ते, जहाँ पे भी मुझे स्टे मिले मैं वहाँ स्टे कर लूँगा। प्रॉब्लम एक ही है, अगर ये स्नोफॉल बढ़ जाए तो मैं वापस कैसे आऊँगा? फिर मुझे जोजिला होके ऑल टुगेदर मुझे फिर से चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ से मैंने बाइक शिपिंग जो है वो मैंने बुक कर दी है, विच विल टेक मी बैक टू मुंबई या फिर पुणे। सो ये एक क्वेश्चन है अभी मेरे लिए कि मैं करूँगा क्या, और इससे हैम्पर ये चीज़ होगी कि मेरा जो ऑल टुगेदर लेह का जो ट्रिप है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो लेह का ट्रिप मेरा काफ़ी हद तक हैम्पर हो जाएगा। सो नसीब, जब पहली बार आया था तो बारिश ने सताया, अभी दूसरी बार लेह का अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो स्नो सताने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। मनाली टू लेह का जो ऑल टुगेदर जर्नी है वो कितने हद तक हो पाएगा आई एम नॉट श्योर, बट आई विल स्टिल ट्राई। इतना मैं बोल सकता हूँ अभी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका होगा एंड मैं इस वीडियो को और नहीं खींचना चाहता। जितना मुझे दिखाना था ये पूरा जर्नी कि क्या है सब जगह का हाल। मंडी का हाल ज़्यादा ख़राब है मनाली से, मंडी में हालत बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे जिस तरीके से क्रॉसिंग करवा रहे हैं, जिस तरीके से वो लैंडस्लाइड का प्रोन एरिया जो है वो वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह करके सब निकाल रहे हैं।
तो वो ज़्यादा ख़राब लगा मुझे। मनाली स्टिल ओके, लेकिन मनाली में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मनाली सिटी के अंदर जो रोड है ना उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कुल्लू हाईवे ये सब हाईवे है दैट इज स्टिल ओके, तो ये ऐसा कुछ नहीं। चलिए अभी देखते हैं कल का क्या सीन है। मैं पहुंच पाता हूँ ले, नहीं पहुंच पाता हूँ ले, पहुंचने के बाद मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, या फिर इर्द गिर्द कहीं जा पाता हूँ, या वापस कैसे आ पाता हूँ। दिस विल ऑल बी अ क्वेश्चन। हाथ में मेरे अभी तक अच्छे खासे दिन हैं, तो मैं वाइज डिसीजन नहीं लूँगा। मैं जोश में आगे वो डिसीजन लेने वाला हूँ नहीं। अगर नहीं ये टाइम हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगले साल फिर से आ जाएंगे। अगले साल शायद से राइड करके नहीं, बाइक को शिफ्ट करके आएंगे, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, वैसे करके मैनेज करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। चलिए विल बी कनेक्टेड। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।